एक छोटे से पाकिस्तान के गांव में सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। सुबह की हल्की धूप गांव के मिट्टी के घरों और हरे भरे खेतों पर पड़ रही थी। तभी अचानक गांव के किनारे से एक बहुत बड़ा, डरावना और शक्तिशाली शेर गांव की तरफ आने लगा। उसका आकार इतना बड़ा था कि लोग उसे देखते ही डर गए। गांव वाले जिस तरह भी थे वे दौड़ने लगे। महिलाएं और बच्चे घरों में छिप गए और पुरुष भी भागकर अपने घरों की तरफ दौड़ पड़े। खेतों में काम कर रहे लोग झाड़ियों में छिप गए। हर कोई यही सोच रहा था कि इतना बड़ा शेर तो हमें मार देगा। लेकिन शेर खुद हैरान था। वो सोच रहा था, ये लोग मुझसे क्यों डर रहे हैं? मैं तो बस जंगल से आया हूं, मुझे मारने वाला कोई नहीं है। शेर ने अपने बड़े बड़े पंजों से जमीन पर कदम रखा और धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ता रहा। गांव के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा था। गांव वाले उसे प्यार से बाबा कहते थे। बाबा गांव के पुराने समय से यहाँ रहते थे और उन्होंने उस शेर को जब वो छोटा था देखा था। बाबा ने शेर को देखते ही पहचाना। उन्होंने आंखें चौड़ी कर दी और खुद से कहा, अरे ये वही हमारा पुराना शेर है। मैं इसे जब छोटा था तब पाला और बड़ा किया, अब ये इतना बड़ा होकर हमारे गांव में आ गया है। बाबा ने शांत और निश्चय भरी चाल से शेर की तरफ कदम बढ़ाया। गांव वाले भी ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि बाबा शेर की ओर बढ़ रहे हैं और उन्हें डर के बजाय एक उम्मीद की झलक दिख रही थी। और अचानक सब कुछ समझ गया। शेर ने अपने मन में सोचा, हाँ, ये वही बूढ़ा आदमी है जिसने मुझे बचपन में पाला था। यही मेरा बाबा है, ये मुझे पहचान गया है। फिर शेर ने धीरे धीरे पंजे नीचे कर दिए और बाबा के पास धीरे धीरे बैठ गया। गांव वाले हैरानी में देखते रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो डरावना शेर उन्हें डराता हुआ दिखाई दे रहा था वो अब शांत और दोस्ताना हो गया है। बाबा ने शेर की पीठ पर हाथ रखा और उससे प्यार से कहा, अरे मेरे बच्चे, तुम बड़े हो गए। गांव वाले डर गए थे, लेकिन अब सब ठीक है। तुम हमारे मेहमान हो। शेर ने हल्की दहाड़ दी, लेकिन इस बार ये डराने के लिए नहीं थी, बल्कि खुशी और अपनत्व जताने के लिए थी। गांव वाले अब धीरे धीरे शेर के पास आने लगे। बच्चे उसके पास गए और उसके पंजों को देखकर चौंकते हुए हंसने लगे। महिलाएं भी बाहर आईं और शेर की ओर प्यार भरी नजरों से देखने लगीं। बाबा ने गांव वालों को समझाया, ये शेर अब हमारा दोस्त है। ये हमें डराने नहीं आया, बल्कि पुराने समय की यादों के लिए आया है। इसे सम्मान दें और ये हमारे मेहमान की तरह रहेगा। शेर ने धीरे धीरे गांव के बीचों बीच घूमना शुरू किया। गांव वाले उसके पीछे हंसते और खेलते हुए चल रहे थे। बच्चे उसके चारों ओर दौड़ रहे थे और वो उन्हें हल्की दहाड़ों और पंजों की हल्की छुअन से खेल में शामिल कर रहा था। गांव वाले अब पूरी तरह खुश थे। उन्होंने मिलकर छोटे छोटे खेल आयोजित किए। शेर भी उन खेलों में हिस्सा ले रहा था। सब लोग एक साथ हंस रहे थे, खुशी मना रहे थे और गांव में उत्सव का माहौल बन गया। बच्चे शेर के साथ दौड़ रहे थे, महिलाएं उसे देखकर खुश हो रही थीं और पुरुष उसके चारों ओर खड़े होकर बाबा की बातें सुन रहे थे। शेर अब उनके लिए डरावना नहीं था, बल्कि उनका प्यारा मेहमान बन गया था। शाम होने लगी। सूर्य की लाल सुनहरी किरणें गांव पर पड़ रही थीं। शेर धीरे धीरे गांव के बाहर की ओर चला गया। उसने सभी गांव वालों की ओर देखा और हल्की दहाड़ दी, जैसे कहना चाहता हो, अलविदा मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आऊंगा। गांव वाले उसे देखकर हाथ हिला रहे थे और हंसते हुए कह रहे थे, टाटा बाय हमारे प्यारे मेहमान। बाबा शेर को आखिरी बार देखकर मुस्कुराए और अपने गांव वालों के साथ खुशी में झूम उठे। इस तरह गांव के लोग समझ गए कि कभी-कभी डर केवल बाहरी चीजों का भ्रम होता है। जो डरावना लगता है वो सही समय पर दोस्त और मेहमान भी बन सकता है। गांव में शांति और खुशी लौट आई। शेर और बाबा की दोस्ती ने पूरे गांव में प्यार और अपनत्व का संदेश फैलाया।